नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर से सीखे थे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मतलब हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 सोन इन्फिनाइट तक, है ना। ये क्या होता है? 1 से जो स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक चल जाता है। इन्फिनाइट मतलब अनगिनत, अंत तक चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत? किसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या? किसको, मतलब कैसे समझेंगे? एक से जो अंत तक गिनती चला जाए, ठीक है। 1 2 3 4 सोन लगातार अंत तक जो चल जाए, ठीक है, दैट इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं? जो 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट, इसमें केवल जीरो को ऐड कर देते हैं। मतलब वो अगर 1 से देखे तो वो क्या है? नेचुरल नंबर। अगर उसमें जीरो मिला दे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? बताइए पूर्ण संख्या क्या है? ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर में ही जीरो को मिला दीजिए, मतलब जो जीरो से स्टार्ट होता है वो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलना है, ठीक है, बोलेंगे तभी सीखेंगे। चलिए आइए इंटीजर्स पे। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज पूर्णांक संख्या। क्या होता है? देखिए होल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? जीरो से। तो देखिए पूर्ण संख्या, ये पॉजिटिव पूर्ण संख्या, जिस डिजिट के साथ कुछ नहीं रहता उसके साथ क्या रहता है? प्लस। क्या रहता है? प्लस। अगर इसके साथ कुछ नहीं है मतलब इसके साथ क्या है? प्लस, मतलब ये +1 है, ठीक है। इसके साथ सो ऑन, ठीक है, प्लस इन्फिनाइट तक। अब इसी में जीरो को भी मिला दिए तो ये कौन सा संख्या बन गया? पूर्ण संख्या, ठीक। अब ये हुआ पॉजिटिव पूर्ण संख्या। पॉजिटिव पूर्ण संख्या, और ये भी तो ये भी तो पूर्ण संख्या है ना, ये होल नंबर पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें भी माइनस डाल दीजिए, माइनस डाल दीजिए। अब इन दोनों को जो मिला देंगे, इसको भी और इसको भी, इन दोनों से जो संख्या बनेगा उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या है। मतलब पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव मतलब प्लस, और निगेटिव मतलब माइनस। तो पॉजिटिव पूर्ण संख्या और निगेटिव पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों को अगर मिला देते तो क्या बनता है? बोलिए पूर्णांक संख्या क्या होता है? हाँ, वो पूर्णांक होता है। बोलिए। मतलब साफ साफ बोलिए कि पॉजिटिव पूर्ण संख्या और निगेटिव पूर्ण संख्या, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? पूर्णांक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो से ये भी स्टार्ट है, जीरो से ये भी स्टार्ट है, बस ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ, और उन दोनों को मिला दिए तो क्या बना? खत्म। चलिए अब आया इंटीजर्स। अब आता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, इसका मतलब हिंदी क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम बट्टा में लिख सकते हैं। मतलब बट्टा में ऊपर कुछ और नीचे कुछ। मतलब अगर मान लीजिए कि, ठीक है, ऊपर भी कुछ और नीचे भी कुछ। मतलब जैसे मान लीजिए 4/5, 6/7, 8/9, 1/3 और 2। जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे क्या होता है? 1। तो अगर मान लीजिए सिंपल 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? ये 1 है। मतलब क्या ये 3/? कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रहा है? समझते जाइएगा एक एक चीज। तो ये इसके रूप में जो लिख सके वो क्या होता है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कोई दिक्कत? और इसका एक और क्या है कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो q कौन है? नीचे वाला है। तो नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। माइनस में हो जाए, माइनस में चलेगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कुछ भी चलेगा, लेकिन नीचे में 0। और p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब प्लस या माइनस कुछ भी चलेगा। इंटीजर्स ये ना है जो 0 से लेकर इन्फिनाइट, और ये पॉजिटिव होल नंबर और निगेटिव होल नंबर से बनता है इंटीजर्स। ये दोनों में से कोई भी चलेगा, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, यही ना। खत्म। ये हुआ क्या? परिमेय संख्या। क्या हुआ? कोई दिक्कत? परिमेय संख्या क्या होता है बताइए? जिसे हम बटा के रूप में लिख सके, है ना। जैसे 4/5, 6/8, 3/2, 2, 5, 6, 8, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य आपको समझाना है, आपको पढ़ाना है। आप सीख गए मतलब मेरा पढ़ाना सक्सेस हो गया। और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। बस ये हो गया परिमेय संख्या। खत्म। ये हो गया परिमेय संख्या। चलिए फिलहाल तो हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ये याद हो जाएगा यहाँ तक, तो उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिकली आगे अपरिमेय संख्या, फिर इन दोनों से बनेगा रियल नंबर, वो सीखेंगे। लेकिन अभी तक हमको रेशनल नंबर का काम है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? रेशनल नंबर का काम है ना। तो रेशनल नंबर तक पढ़ेंगे। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है बताइए आप?
रेशनल नंबर क्या होता है, बोलिए जल्दी, लिखा जा सके, ठीक है, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत यहाँ तक, इरेज करें, बस याद रखिएगा अभी जो हम बताएंगे सेम वही काम होगा अभी। चलिए अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर इरेज करता हूं, समझ गए। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। देखिए कुछ अगर देखिए मान लीजिए कुछ वर्ड मीनिंग्स होते हैं जो आपको पता भी ना चले, अगर नहीं भी पता चले तो कोई बात नहीं, समझिएगा। एक देखिए बताते हैं, राइट 4 रेशनल नंबर मतलब 4 रेशनल नंबर लिखना है, रेशनल नंबर मतलब बट्टा में लिखना है ना, बट्टा वाला चीज लिखना है। चलिए इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा, इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा, तो किसके जैसा, तो 4/7 जैसा, इक्विवेलेंट टू 4/7 मतलब 4/7 के खत्म, 4/7 के जैसा कितना रेशनल नंबर लिखना है, 4। तो कैसे इसके जैसा लिखेंगे भाई, तो मैथमेटिक्स में होता है सॉल्यूशन, क्योंकि हम किसी भी चीज को सॉल्यूशन करते हैं, आंसर नहीं देते हैं ना, तो पहले बच्चे आंसर लिखते हैं, तो आंसर इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन का होता है, ठीक है। हम मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, बात समझ आ रहा है, क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, अब बोला किसको इक्विवेलेंट, 4/7 के, तो 4/7 के इक्विवेलेंट देखिए, तो ये है क्या है 8/14, कैसे है बताइए आप अमित, कैसे है ये, उस इसके जैसा कैसे है ये बताइए, इसके जैसा इक्विवेलेंट मतलब ना कि 4/7 के जैसा होना चाहिए, तो ये 4/7 जैसा है, अब बताइए है कैसे, 7 को भी 2 से इंटू किया गया, मतलब इसको हम काटेंगे तो 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, मतलब 4/7 ही आ गया ना, मतलब इसके जैसा है, काटे तो देख रहे हैं, 2 से काटे, 4 दूनी 8 7 दूनी 14 हुआ, मतलब 4/7 जो आया ये इसी के जैसा है ना, समझ में आ गया। तो अब इसके जैसा है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, बस सारे बच्चे समझिएगा। ये जो 4 रेशनल नंबर लिखने बोला इक्विवेलेंट, इसमें कुछ नहीं करना था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जानते हैं वो अलग ड्रामा करने लगते हैं, वो जो इंटू इंटू करके मतलब अलग अलग जो निकलते हैं ना 4 5 6 7, तो वो अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है, बात समझिएगा। तो इसको क्या कर दिए 4/2 इंटू 2 कर दिए, और इसमें भी इंटू 2 कर दिए, जो 4/7 था उन दोनों में क्या कर दिए इंटू 2। फिर अगर तीसरा लिखना होगा, अगर कितना बोला 4 बोला, तो अभी तो 1 हुआ ना, अभी फर्स्ट, और सेकंड के लिए फिर क्या करेंगे 4 इंटू और फिर 7 इंटू, ये हो गया दूसरा नंबर, फिर ठीक है, बोलना है, आपका आवाज नहीं आ रहा, बाकी सभी के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8/14, फिर 21, फिर अब किसी को भी काटिएगा तो 4/7 ही आएगा, इसको काटिए, 4 पच्चे अब 5 सत्ते 4 पच्चे 20, 5 से काट रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ अगर मान लीजिए 5 से काटे तो 4 पच्चे 20 और 7 पच्चे मतलब 4/7 आ गया, देखिए तो सेम उसके जैसा है, बस इसी चीज को, बस जैसे ही बोले इक्विवेलेंट टू दैट नंबर, तो बस उसके जैसा इंटू 2 इंटू 3 इंटू जितना बोले उतना मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, बस उसमें बढ़ा के कर देना, ठीक है। 4 बोला तो 1 2 3 4 हो गया, है ना, इसको छोड़कर 4 लिख दिए, सब सेम सेम है कि नहीं है, सबको काटेंगे तो 4/7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हो गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें, सारे स्टेजेस खत्म करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसको जिसको जो प्रॉब्लम था, ठीक। चलिए ये समझ में आ गया, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे क्या होता है। चलिए हो गया कंप्लीट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। राइट 4 रेशनल नंबर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक चीज समझते हैं, देखिए जो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर बुक्स, फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस एक्सेट्रा, है ना। चलिए दूसरा, फाइंड द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, मान लीजिए कुछ भी, जैसे में चलिए मान लीजिए यही है 1/3 एंड 1/2, चलिए सॉल्यूशन, चलिए कौन बता सकते हैं, रेज योर हैंड, फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2, गुड, डाउन, बोलिए आप भी बोलिए, आप बोलिए, बताइए, आप बोलिए,
वेरी गुड, ठीक है। चलिए कहाँ से समझे आप, यहाँ से समझे, है ना। ये चीज है, देखिए उस प्रश्न में भी था रेशनल नंबर, उस प्रश्न में भी था रेशनल नंबर। उसमें मान लीजिए कि यहाँ ए लिखिए, वहां पर 4 निकालना था, यहाँ 1 निकालना है। यहाँ पर लाइन बिटवीन किसके बीच में, 1/3 एंड 1/2 के बीच में निकालना है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला 1/2 इंटू एक्स प्लस, ये इसका फॉर्मूला आप डाल सकते हैं, ठीक है। लाइन बिटवीन जैसे और रेशनल नंबर लाइन बिटवीन दिस, ठीक है। अगर 3 रेशनल नंबर भी बोल दे लाइन बिटवीन दिस, तो आपको पहले 2 लेने हैं, फिर जो आएगा उसको, और फिर जो लास्ट में बचेगा उसको, उन दोनों को लेना है, निकल जाएगा उससे। 3 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, दैट इज, ठीक है। तो 1/2 एक्स प्लस वाई, बस। तो 1/2 एक्स कौन होगा, जो एक संख्या होगा, वाई कौन होगा, जो दूसरा। आप इसको भी वाई मान सकते हैं, इसको भी एक्स मान सकते हैं, किसी को भी, किसी एक को तो एक्स मानिएगा, तो जिसको एक्स मानिएगा जो बच गया वो वाई होगा, है ना। तो एक्स प्लस वाई मतलब पहली संख्या और, तो पहली संख्या क्या है, और प्लस, चलिए गुड। तो 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, इसको 2 से करेंगे, 2 + 3/6, कोई दिक्कत किसी को। तो 1/2 3 2 5/, कटेगा नहीं तो 5/, तो ये 5/12 क्या हो गया इसका, ठीक है। लाइन बिटवीन 1/3 एंड, मतलब 1/3 और 1/2 के बीच का कौन सा संख्या होगा, 5/12, एक इन दोनों के बीच का संख्या। कोई कह सकता है कि 5/12 होगा, नहीं होगा, कोई कह नहीं सकता, लेकिन जब हम निकाले तो पता चला कि ये होगा, है ना। समझ में आ रहा बात। तो ये एक चीज है, क्योंकि ये फॉर्मूला के चलते ये बना, और ये VBI हो सकता है कि कोई आपको जांच करने के पर्पज से या आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन में ये प्रश्न दे दे, है ना। वो आपका कुछ एग्जामिनेशन पर्पस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू कंप्लीट। चलिए नोट डाउन फास्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, VVVI क्या है क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कोई बता पाएगा कैसे बनेगा, रेज योर हैंड। सागर ऑल्सो, सागर इज अ गुड बॉय, डाउन, यू डोंट नो। चलिए बताइए, पावरफुल मैन। चलिए 3 × 7 कर दिए, 21 और 4, हाँ हो गया, हाँ 3/1 इंटू 7/, आ गया, ठीक है इनका, ठीक है। चलिए छात्र तो मेरे होशियार होते जा रहे हैं, गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। देखिए कभी भी ऐसा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब क्या होता है माय डियर, हाँ जिसको बट्टा में लिखा जा सके, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर तो समझ में आ गया, और कितना रेशनल नंबर निकालना है, 6, और दे दिया है नॉर्मल 3 एंड 4। तो अब इसको कैसे करेंगे भाई, तो हम सिंपल बताएं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, और किसके बीच में बोला है, 4, उसके भी नीचे 1। अब इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर, मतलब बट्टा वाला निकालना है, 6 गो, ठीक है। इस प्रकार से 6 निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो कोशिश करना है कि जितना जो चीज है उससे एक बढ़ाकर उतना मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ऊपर और नीचे दोनों को। चलिए जैसे 3/1 है, तो कितना रेशनल नंबर निकालने बोला गया है, कितना बोला गया है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/7, ठीक है। जितना बोला गया रेशनल नंबर निकालने उससे एक बढ़ाकर, मतलब 6 है तो 7/7, अगर 8 बोलता निकालने तो 9/9, अगर 10 रेशनल नंबर निकालने बोलता तो, समझ में आ रहा सभी को, वेरी गुड। और किसके बीच में बोला, 4 के बीच में, तो 4/1 इंटू 7/, जितना निकालने बोला उसे एक बढ़ाकर बट्टा बट्टा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21/7 बराबर 28/, हाँ अब देखिए क्यों काटेंगे, काट देंगे तो फिर तो 3 4 आ जाएगा, तो क्या फायदा। तो 21/7 और 28/7 आया, इन्हीं दोनों के बीच में निकालना है, क्योंकि इनको काटेंगे भी तो 3 आएगा और काटेंगे भी तो 3 4 आ गया, बात तो सेम है, इक्विवेलेंट इससे पहले पढ़े थे उसके जैसा। तो ये 3 है और ये 4 है पूरा, है ना। 3 4 में कोई अंतर, कोई अंतर नहीं। तो 21/7 और 28/7 के बीच में निकाल दीजिए, 21 को छोड़कर 22/7 हुआ, फिर हो गया 3 4 5 6, 28 भी नहीं होगा, और क्योंकि ये तो 3 और 4 के बीच में बोला, बीच में, तो 3 और 4 होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आया, ये 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर पता चल गए। कोई दिक्कत अभी तक यहाँ, अमित आपको न्यू बच्चे हैं, कोई दिक्कत हुआ, पक्का सारा चीज समझ में आया, वेरी गुड। बाकी सारे बच्चे को समझ में आया,
नहीं आया तो फिर करें इन्होंने, मतलब किसी को याद कर रहे हैं, आगे आना चाहते हैं कि जहाँ बैठे थे वहाँ बैठना चाहते हैं, मतलब कुछ क्या बताइए हमको, बताइए कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आ गया सबको? ये एक चीज। अब हम लोग आगे सीखेंगे वो बार वाला, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो भी 1.7 पर बार है उसको फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी मस्ट है ना, याद रखिएगा। सो अब हम बताएं तो कि अभी से अच्छा से अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो आगे चल के आपको दोबारा कंपटीशन वगैरह जो लोग करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, दैट इज ओवर, खत्म। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।